भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। आज मैं आपको लेबर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। लेबर मतलब मज़दूर, किसी भी तरह का श्रमिक जो मज़दूरी पे, डेली वेजेस पे, रोज़ाना की मज़दूरी पे काम करता है। अब कोई भी व्यक्ति जो लेबर का काम करता है, किसी कंपनी में कर रहा है, किसी दफ्तर में कर रहा है, या किसी भी ऐसी जगह पे कर रहा है जो सरकारी है या प्राइवेट कंपनी है, या कोई निर्माण का कार्य करता है, या किसी और प्राइवेट व्यक्ति का कोई काम जो वो बताता है वो करता है और अपनी मज़दूरी तय करता है कि हम 500 रुपये रोज़ या 400 रुपये रोज़ इस तरह की मज़दूरी लेंगे, या किसी मिल में काम करता है, या कोई किसी किस्म की मशीन चलाता है, उसमें फ़िज़िकली मेहनत करके काम करता है, या फ़िज़िकली मेहनत हो या फिर टेक्निकल कोई काम करता है। कोई ऐसा काम करता है जो टेक्निकल हो और उसके बदले में उसको जो उजरत मिलती है, जो उसे वेतन दिया जाता है, उजरत का मतलब वेतन, उसके बदले में जो यानी मेहनत का काम उसने किया और शाम को उसकी मेहनत का फल यानी उसको उस काम के बदले आपने मज़दूरी दी, यानी कुछ रुपया दिया, जो आपका तय था वो आपने दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जब करता है तो वो मज़दूर की श्रेणी में आता है। वो कौन है? मज़दूर है। और उस मज़दूर को आपने 4 दिन काम कराया, 10 दिन काम कराया, 20 दिन काम कराया, आप कुछ रुपया देते रहे, कुछ रुपया आपने नहीं दिया, महीनों काम किया उसने, तो बाकी रुपया उसका जो रह गया वो आपने देने से इनकार कर दिया। अब वो रुपया वो आपसे हासिल कैसे करे, कैसे वसूल करे? तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे होती है। लेबर कोर्ट में शिकायत के कई तरीके हैं। अगर किसी का लेबर का रुपया नहीं दिया तो वो लेबर कोर्ट में जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि लेबर कोर्ट में कार्रवाई का जो तरीका है वो अलग है। अब जैसे किसी ने किसी से काम करवाया, अब उसका मान लिया कि 50,000 रुपया उतने दिनों का काम का बना, और उसने धीरे धीरे बीच में रुपया लिया और बाकी रुपया उसका रह गया। वो आपने कहा कि आगे दे देंगे या आखिर में हिसाब कर देंगे, और उस व्यक्ति ने जिसने उसको रखा है, यानी जो नियोजक है, यानी जिसने उसको ये काम दिया है, उसने उसका बाकी रुपया जो रह गया वो नहीं दिया। अब इस रुपये को प्राप्त करने के लिए वो लेबर मजिस्ट्रेट, लेबर कोर्ट में किस तरह आवेदन करे, किस तरह शिकायत करे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेबर कोर्ट में ऑनलाइन भी शिकायत हो सकती है। आप ऑनलाइन शिकायत कर दें, आप उस सिस्टम पे जाएंगे, वहाँ एक फ़ार्म निकलता है। उस फार्म में जो जानकारी मांगी गई है उसको आप फुलफ़िल करें, मतलब उसको भरें। उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी वल्दियत यानी फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम आपके पूछा जाएगा, वो आप भरें। आपका एड्रेस यानी आप कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, किस मोहल्ले, शहर, गांव में रहते हैं, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, आपकी तहसील क्या है, आपका ज़िला क्या है, ये डिटेल उसमें पूछी जाती है। उसके अलावा आपने क्या काम किया था वो डिटेल होती है, कितना रुपया बाकी रह गया है, जो भी डिटेल बहरहाल उसमें होती हो, आप देखेंगे तो जो भी डिटेल होगी वो आपको भरना है। और किसने आपको रखा था, किसने आपका पैसा नहीं दिया, उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर पूछी जाती है। वो आप उसमें डिटेल पूरी लिखेंगे, और पूरी वो सब भरने के बाद उस फार्म को फुलफ़िल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। आपके सबमिट करते ही आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। अब आपकी शिकायत दर्ज हो गई, अब उस पर जो कार्रवाई है वो चलना शुरू हो जाएगी।
इससे पहले कार्रवाई कैसे चलती है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक तरीका और है शिकायत करने का। आप सादे कागज़ पे पूरी शिकायत लिखें। आप जिस तरह से ऑनलाइन करी आपने, यही सादे कागज़ पे लिख लें। और अगर केंद्र सरकार का मामला है तो रीजनल कमिश्नर, और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है तो स्टेट कमिश्नर के यहाँ पूरी आप सादे कागज़ पर शिकायत लिख के जो भी आप कहना चाहते हों, जो भी आपके साथ हुआ है, जिस तरह से उसने आपका पैसा नहीं दिया, जितना दिया या जितना रह गया, सब पूरा डिटेल से आप उस एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं सादे कागज़ पे, और वो वहाँ आप दे सकते हैं। जब आप दे देंगे तो फिर उस पर जो कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर जो भी हो, वो इस शिकायत पे नोटिस जारी करेगा जिसको आपने पार्टी बनाया है, यानी जिसने आपके रुपए नहीं दिए हैं उसको पार्टी बनाएगा, उसको नोटिस जाएगा, वो फिर वहाँ वो आएगा, और आने के बाद वहाँ ये कोशिश की जाएगी कि आपका समझौता हो जाए, किसी सूरत से आपका समझौता हो जाए, जो लेन देन है वो वहीं पर निपट जाए। अगर निपट जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आप मुतमईन हो जाते हैं, आपका पैसा मिल जाता है, या नहीं भी मिलता है, आप कन्विंस हो जाते हैं किसी वजह से, कोई भी शर्तें आप मान लेते हो उसकी, जिसने आपको काम दिया था, जिसने आपको पैसा नहीं दिया, मतलब आप संतुष्ट हो जाएं, तब तो ये शिकायत यहीं ख़त्म हो जाएगी, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर ये मामला नहीं निपटता है तो 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के अंदर अगर उसने निपटा दिया तब तो ठीक है, और नहीं निपटाया तो फिर ये शिकायत लेबर कमिश्नर को रेफ़र कर दी जाती है। नहीं, लेबर कमिश्नर को नहीं, गलत बोल गया, लेबर कोर्ट में, इसे आप लेबर कोर्ट समझें, लेबर कोर्ट में रेफ़र कर दी जाती है, और वहाँ फिर आगे की कार्रवाई चलती है। ये आगे की कार्रवाई अब जितने दिन चल जाए उसमें जो भी लेबर कोर्ट डिसाइड करे उसका फ़ैसला आएगा, उस फैसले के मुताबिक आपको अमल करना होगा। और अगर इस बीच में आपने उससे अपना रुपया मांगा, या आप उससे अपना रुपया मांगने गए और उसने आपसे कोई मिसबिहेव कर दिया, या आपसे कोई बदतमीज़ी कर दी, या आपको गाली गलौज कर दी, या आपके साथ मारपीट कर दी, तो आप इसके लिए भी आईपीसी की जो सेक्शन बने उसमें आप उसके ख़िलाफ़ अलग से मुकदमा भी कर सकते हैं। जैसे आप मांगने गए, उसने आपको गाली दे दी, या उसने आपको भगा दिया, या उसने आपको अपने घर में बंधक बना लिया कुछ देर के लिए और आपको डराया धमकाया, या आपको कहा कि अगर रुपया मांगने आए, आपकी हमसे तकादा किया तो तुमको हम जान से मार देंगे, या आपको गाली दी, माँ बहन की गाली दी, गालियाँ दे के भगाया, या किसी भी तरह की बदतमीज़ी करी, या आपको कोई और अपमानित किया, अपमान भरे शब्द आपसे कहे, या किसी तरह से भी आपको अपमानित किया, तो आप डिफेमेशन का केस ला सकते हैं। मतलब अगर उसने ऐसा किया है, इनमें से कुछ भी किया हो, तो ये दूसरा ऑफेंस एक बनेगा, ये दूसरा अपराध है। इसके लिए आप आईपीसी में मुकदमा, जो भी सेक्शन बनती हों उसका आप मुकदमा कर सकते हैं उसके ऊपर, इसमें उसे दंडित किया जाएगा। और अगर वो आपका रुपया दे देता है किसी भी स्टेज पे दे देता है, तो ये कार्रवाई वहीं समाप्त हो जाएगी। तो लेबर, आपको बताया कि लेबर कौन है, ये हमने आपको शुरू में बता दिया कि लेबर वो व्यक्ति होता है जो किसी शारीरिक परिश्रम के बदले कोई धन प्राप्त करता हो, या किसी टेक्निकल काम को करके कोई वेतन लेता हो, वो लेबर है। तो लेबर कई तरह के होते हैं। पढ़े लिखे लोग दफ्तरों में काम करते हैं, क्लर्क का काम करते हैं, वो भी लेबर होते हैं। और निर्माण के काम में लगे हुए हैं बहुत से लोग, वो भी लेबर होते हैं। तो लेबर का किसी भी तरह का मामला आप इस तरह से शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत का निस्तारण होगा
आपको कामयाबी मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार चैनल देख रहे हों तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।